sphere, in a solid sphere of radius r, as shown. Find the net gravitational force on a point mass placed, point mass m placed at point P. क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि एक सॉलिड स्फीयर इनिशियली है, मास m है, रेडियस r है, और पॉइंट P पे एक पॉइंट मास रखा हुआ। तो इस सॉलिड स्फीयर का इस पे फोर्स तो बहुत इजी है, gm1m2/r² से आ जाएगा। मगर जब ये स्फेरिकल कैविटी बना दिया गया तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो बचा वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा वो आपको पता करना है। फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पॉइंट मास m प्लेस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू remaining mass बिकॉज स्फेरिकल कैविटी रिमूव करने के बाद मास जो बचा है वो कम मास बचा है, मास घट गया। अब फोर्स कितना होगा पॉइंट P पे, यू हैव टू फाइंड। क्वेश्चन आप लोग चेक करिए एक बार, करेक्ट है या नहीं।
जी एम नॉट कॉमन, आंसर आ गया कैपिटल एम बाई 4r स्क्वायर प्लस स्मॉल एम बाई आर प्लस आर बोले। दिस इज द आंसर। ये देखिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं दिख रहा है। नेट ग्रेविटेशनल का मैग्नीट्यूड बता। लगाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज F1, और ये स्फेरिकल शेल इस मास पे फोर्स लगाएगा इधर, दैट इज F2, और दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है। सो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 की वैल्यू होगी Gm1 m बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, Gm1 m2 Gmm बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर, और सेकेंड वाला मास का हो जाएगा Gm m बाई 2 एंड डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये भी 4r स्क्वायर। तो Gmm बाई 2r, Gmm बाई 4r स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, Gmm बाई 4r स्क्वायर इज कॉमन, यहाँ बच गया 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट Gmm बाई 4r स्क्वायर एंड दिस इज 3 बाई 2। शादी है। सर म्यूट हो गए हैं। दे रहा हूँ, देखिए Gmm बाई 4r स्क्वायर था, इसको कॉमन ले लिया गया, यहाँ बचा 1 प्लस 1 बाई 4, सिंप्लीफाई कर लिया, ये कॉमन है, रूट से बाहर आ गया, रूट 5 बाई 2, ये 2 यहाँ आ गया, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक दो स्टूडेंट का आंसर सेम है। डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्वेश्चन में क्या करना है। सपोज दिस इज द अर्थ, इसमें एक टनल बनाया गया है एट ए डिस्टेंस r by 2 एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r by 2।
सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे। तो लेट अस अज्यूम दिस वन, दिस इज द टनल, सेंटर से इसका डिस्टेंस है r/2, अर्थ के सेंटर O से टनल के सेंटर का डिस्टेंस O डैश का डिस्टेंस r/2। दिस इज द कॉर्ड, अलोंग द कॉर्ड ये स्मूथ टनल, स्मूथ टनल। There is no friction. टनल के सेंटर से x डिस्टेंस पे, टनल का सेंटर ये है, यहां से ये डिस्टेंस x, यहाँ पे एक मास रखा गया है ऑन अ मास m, दिस इज मास m। तो इस वाले मास पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, दिस इज द मास, स्मॉल मास m, इस मास पे ये अर्थ कितना फोर्स लगा रही है अभी, अर्थ नहीं वॉल, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास। ये जो टनल का वॉल है, ये मास जो है इस वॉल के कांटेक्ट में होगा, यहाँ पे या इधर कांटेक्ट में होगा, इस तरह, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ द अर्थ दिस मास विल बी कांटेक्ट इन कांटेक्ट विद द टनल, इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये वॉल, टनल का जो वॉल है, इस मास पे कितना फोर्स लगाएगी आपको बताना है। डायग्राम से क्लियर हो जाना चाहिए। फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दिस मास इज इन दिस डायरेक्शन, ड्यू टू दैट ये टनल के वॉल से कांटेक्ट में आ जाएगा। तो टनल का वॉल कितना फोर्स उस पे लगा रहा है ये बताना। इसमें आपको you have to use mass of earth capital M and radius of earth capital, ये इस्तेमाल करना है। तो यही फोर्स पूछा गया, फोर्स अप्लाइड बाय टनल ऑन द गिवन मास। तो n की वैल्यू हो जाएगी f cos थीटा के बराबर, f है ये वैल्यू gmm r बाई r क्यूब, एंड cos थीटा, यहाँ से देखिए cos थीटा का वैल्यू फ्रॉम दिस ट्रायंगल, cos थीटा इज फ्रॉम दिस ट्रायंगल, दिस r/2 इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसका है ये r, x का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, x का वैल्यू कहीं आया ही नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x डिस्टेंस पे बताइए, जस्ट टू इंडिकेट कि टनल के किसी पॉइंट पे, ये r कैंसिल, कैपिटल R भी कैंसिल होगा। सो नेट फोर्स अप्लाइड बाय टनल ऑन द गिवन मास इज gmm by 2r square, this is the answer, it is independent of x, ये जो आंसर आया इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x,
टनल के सेंटर से कितनी दूरी है इससे मतलब नहीं। इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। तो ये जो अर्थ फोर्स लगा रही है इस मास के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी, उसी को वेट ऑफ द बॉडी लिखते हैं और उसी को m इंटू जी बोलते हैं, वेयर g इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द गिवन पॉइंट। तो इन दोनों को इक्वेट करने से दिस फोर्स इज दिस मच, और इसी फोर्स को वेट लिखते हैं W, वेट W, और इसी वेट को m इंटू जी लिखते हैं। तो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और g का वैल्यू आ जाएगा Gm/r²। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप g का वैल्यू लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इन SI यूनिट, और m लेते हैं अर्थ का मास अप्रोक्सीमेटली 5.98 into 10⁻24 kg and radius of earth 6400 किलोमीटर, यानी इतना मीटर। 6400 किलोमीटर है तो मीटर में बदल देंगे तो इतना। ये रेडियस इक्वेटर का नहीं है, दिस इज फॉर पोल्स। यहाँ से पोल्स का दूरी है r, इक्वेटर का रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है। ये वैल्यू इसमें डालने के बाद SI यूनिट में g की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन के जस्ट ऊपर, वी आर नॉट एट द पोल्स, हम लोग इस इक्वेटर वाले लाइन के थोड़ा ऊपर है इस पोर्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हम लोग जिस जगह पे हैं इंडिया में, वहां पे जी का वैल्यू 9.8 नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा अलग मिलेगा। 9.8 सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिलेगा। तो जी का वैल्यू Gm/r², दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को ग्रेविटेशन, इसी का वैल्यू जो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंस होगा तो जी का वैल्यू अलग आएगा। ये आया G4 पॉइंट A, सिमिलरली G एट पॉइंट P जाएंगे तो ये आएगा placed at a given point। किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए तो इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट द गिवन पॉइंट और प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इसी चीज का नाम है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मतलब यही होता है कि if we take mass 1 kg mass, point mass, and place at a given point outside or inside the earth, then force experienced by unit mass at that point is called gravitational intensity। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 kg मास रख दें तो वो कितना उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। उसी की वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है ये जी। अब आया ग्रेविटेशनल फील्ड की बात।
कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी तो समझ गए, ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे हम लोग बोले कि इंडिया में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, या अमेरिका में कितनी है, या सिर्फ पटना में बात करें, तो पटना की भी अगर बात करें तो कोई छोटा जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। तो उसमें करते क्या है कि 10-20 जगहों पे जी का वैल्यू निकालते हैं। पटना के सराउंडिंग में जितने भी पिक पॉइंट्स होंगे और बॉटम मोस्ट पॉइंट होंगे, गड्ढा और हाइट, सब जगहों पे जाके जी का वैल्यू, क्योंकि थोड़ी भी 1 सेंटीमीटर की भी चेंज होगी डिस्टेंस में अर्थ के सेंटर से, जी का वैल्यू अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जो डेप्थ होगा वहां पे जी निकाल लेंगे, और बहुत हाइट पहाड़ी एरिया होगा वहां का जी निकाल लेंगे काफी हाइट पे, और सबका एवरेज ले लेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अलग अलग पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकाल के उसका एवरेज ले लेंगे, उसी स्ट्रेंथ को जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ गिवन एरिया और गिवन टाउन और गिवन कंट्री। किसी कंट्री का पूछेगा तो इंडिया एक कंट्री है, इंडिया में बहुत सारे पिक पॉइंट्स भी होंगे, बहुत सारे डेप्थ भी होंगे, केप्स भी होंगे, तो अलग अलग जगहों पे जी का वैल्यू निकाल के फिर उन सब जगहों का एवरेज ले लेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी जगह का एक एवरेज वैल्यू है, और इंटेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट वैरी करेगा, हर पॉइंट का